Hello bachon, let's read the question. The question says two parallel glass plates are dipped partly in the liquid of density D, keeping them vertical. If the distance between the plates is x, the surface tension of the liquid is T and angle of contact is theta, then the rise of liquid between the plates due to the capillary will be option A T cos theta divided by xd, option B 2T cos theta divided by xdz, option C 2T divided by x dz cos theta, ऑप्शन डी टी कोस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स डी जी। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये हमारी प्लेट्स हो गई, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। अब इसको जब हमने दोनों प्लेट्स को पानी के अंदर डाला तो यहाँ पे ये डी डेंसिटी का लिक्विड मान लेते हैं कि एच हाइट तक हमारा चला गया। अब ये हमें एच हाइट ही क्या करनी है, मेजर करनी है। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर की तरफ ये सरफेस टेंशन इसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें थीटा गिवन है। यहाँ पे ये फोर्स लगेगा टी यहाँ पे, और इस डायरेक्शन के अंदर भी ये हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ प्लेट जो है हमारी कुछ इस तरह से है। ठीक है बच्चों। प्लेट हमारी क्या है कि कुछ इस तरह से है। तो देखो यहाँ पे L अगर ये है हमारी, अगर इसकी विड्थ अगर हम L मान लें तो यहाँ पे L पे इस डायरेक्शन के अंदर भी T फोर्स लगेगा, और दूसरी प्लेट है तो वो भी हमारी इसकी क्या हो जाएगी, दोनों सेम मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी L है। यहाँ पे 2L, ये जो 2L है इन दोनों L इस डायरेक्शन में भी L पर और इस डायरेक्शन के अंदर L पर, दोनों के ऊपर हमारा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगेगा। सरफेस टेंशन का जो ऊपर की तरफ जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा टी कोस थीटा। ये टी कोस थीटा क्या करेगा कि वाटर को ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश करेगा। और इसके नीचे की तरफ हमारा क्या लगेगा, इस वाटर का वेट रहेगा जो इसको क्या करेगा कि नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लग सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ के फोर्स को बैलेंस करेगा। फोर्स बैलेंस से हम क्या लिख सकते हैं, टी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2L, टी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2L इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास में किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये वेट के इक्वल आ गया। अब वेट को हम क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई जी। वेट को हम क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाइड बाई जी, और m को हम क्या लिख सकते हैं कि रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अब हमें डेंसिटी कितनी गिवन है लिक्विड की, डेंसिटी हमें d गिवन है, तो यहाँ पे d मल्टीप्लाइड बाई v। अब देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है हमारा वो कितना है, x है, और यहाँ पे जो वाटर राइज हुआ है तो L इंटू एक्स ये हमारी क्या हो जाएगी। यहाँ पे L मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच हाइट तक हमारा लिक्विड गया है। L मल्टीप्लाइड बाई एच और मल्टीप्लाइड बाई जी। यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड आ गया, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, टी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2L के इक्वल होगा। तो यहाँ से L हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में जो हमें क्या निकालना है, एच हाइट निकालनी है। तो एच हाइट इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2T कोस थीटा 2T कोस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स डी जी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास में जो हाइट आ जाएगी लिक्विड की, एच इज इक्वल्स टू 2T कोस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स डी जी। टू टी कोस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स डी जी ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।